Hello students, I am your educator Ashok. In this lecture of career series, today I am going to talk about career in pharmacy. आज मैं बात करने वाला हूँ कि फार्मेसी के अंदर अपन कौन कौन सा करियर बना सकते हैं। फार्मेसी का मतलब है बच्चों, सिंपल वर्ड्स में मेडिसिन्स, दवाइयाँ। अपन दवाई की दुकान, मेडिसिन्स जो देखते हैं ना, डॉक्टर तो इलाज करता है लेकिन दवाइयाँ बनती हैं ना कहीं। दवाइयों का बनना, उनका मार्केटिंग होना, दुकानों तक आना, ये सब दवाइयाँ कितनी देनी है, ये सब कौन देखता है? फार्मासिस्ट देखता है। तो फार्मेसी में करियर के बारे में बात करेंगे बच्चों। और फार्मेसी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और बहुत बिगनिंग से ये, और आने वाले समय में भी इसका कभी स्कोप कम होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बीमार होंगे तो हम दवाई खाने वाले हैं। और इसका महत्व कोरोना काल में तो बहुत ही ज़्यादा रहा, इतना ज़्यादा रहा कि अपन हर दुकान बंद हो गई, परचूनी की दुकान तक बंद हो गई, कपड़ों की दुकान बंद हो गई, लेकिन दवाइयों की दुकान कभी बंद नहीं हुई। इनकी कमी हो गई, 24 घंटे तक दवाइयों की दुकान खुली रही। तो आज हम बात करेंगे कि हम क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं। 12वीं के रिजल्ट निकल चुके हैं, तो साइंस बैकग्राउंड के लिए बात करें तो येस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट नर्सिंग। कल मैंने नर्सिंग के बारे में बात किया था। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, तीनों के बारे में काफ़ी विस्तार से मैंने बताया है। जो देखा नहीं हो, प्लीज़ गो एंड सी माई वीडियोज़, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे फार्मेसी में। फार्मेसी में दो कोर्सेज बेसिकली मेन है बच्चों, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी। इसको शॉर्ट में डी फार्मा और बी फार्मा कहते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी में डिप्लोमा होता है, 2 इयर्स कोर्स होता है। ड्यूरेशन की बात करें, डिप्लोमा होता है 2 साल का और बैचलर होता है 4 साल का। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है बच्चों कि नाम सजेस्ट करता है, डिप्लोमा में आपको डिग्री नहीं मिलता, मतलब आपने ये डिप्लोमा कर लिया तो आपको इसी फील्ड में रहना है, दूसरे फील्ड में नहीं जा सकते क्योंकि आप ग्रेजुएट नहीं हैं। बैचलर फार्मेसी कर लिया आपने तो आपको डिग्री मिलता है, आपको आगे का भी स्कोप होता है। साथ में आप मान लीजिए आपकी इच्छा हुई कि मेरे को दवाई की फील्ड में या फार्मेसी की फील्ड में ना जाकर कलेक्टर बनना है, या मेरे को बैंक का मैनेजर बनना है, फ़ाइट करना है, तो आप वो सब एग्ज़ाम से फ़ाइट कर सकते हैं यदि आपने बी फार्मा किया है। यदि आपने डी फार्मा किया है तो आपके लिए वो पूरी स्कोप ख़त्म हो जाता है। अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग दोनों ही अच्छे हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी भी अच्छा है, बैचलर इन फार्मेसी भी अच्छा है। डिप्लोमा इन फार्मेसी का फ़ायदा ये है कि 2 साल का कोर्स है। जिनको जॉब की ज़रूरत है, जल्दी ज़रूरत है, तो 12वीं के बाद 2 साल के अंदर आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों के अंदर ही पीसीबी या पीसीएम होना आवश्यक है। मतलब आपके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, या इसके अंदर भी बैचलर फार्मेसी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स होना अति आवश्यक है। तो आप इन करियर को परस्यू कर सकते हैं। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं या बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। डी फार्मा 2 साल का कोर्स है, बी फार्मा 4 वर्ष का कोर्स है। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में जो स्कोप होता है जॉब के, वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। मेन जो काम होता है, जैसे आपको दवाई की दुकान खोलनी है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी करके आप दवाई की दुकान खोल सकते हैं या दवाई की दुकान पे काम कर सकते हैं, आप उसके एलिजिबल हो जाते हैं। आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप फार्मासिस्ट के रूप में दवाई की दुकान खोल सकते हैं। और यदि आप काम करना चाहते हैं तो काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने देखा होगा कि कंपनियों में कितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमआर जिनको शॉर्ट में बोलते हैं। वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना तो टाई वाई लगा के आते हैं, वो सब क्या होते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। वो लोग जो दवाइयों के बारे में डॉक्टर को बताते हैं। ये भी अच्छा फील्ड है, अच्छी सैलरी है। इसके अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों ही कर सकते हैं। तो बैचलर फार्मेसी ड्यूरेशन की बात करें तो डी फार्मा में 2 साल और बी फार्मा में 4 वर्ष। और बात करें फ़ी स्ट्रक्चर, तो फ़ी स्ट्रक्चर बच्चे इसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी कम है और प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। प्राइवेट कॉलेज में डिप्लोमा इन फार्मेसी की फ़ीस ऑलमोस्ट ईयरली फ़ीस 50,000 से ऊपर है, और वही बैचलर फार्मेसी में भी 50 से 80,000 रुपये की फ़ीस पर ईयर है। और जॉब की बात करें, जॉब बच्चों बैचलर फार्मेसी करने के बाद आप पीजी भी कर सकते हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। काफ़ी सारे विषय होते हैं, फार्मास्यूटिक्स होता है, फार्माकोलॉजी होता है ना, जूरिस्प्रूडेंस होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। उसके अंदर आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। स्कोप की कोई कमी नहीं है।
तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी दोनों ही बेहद अच्छे कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं। डे 1 से आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, आप अपना खुद का जॉब कर सकते हैं, आप खुद की कंपनी खोल सकते हैं, आप दूसरों को जॉब भी दे सकते हैं, आपके पास थोड़ा अमाउंट हो तो थोड़ा सा बैकअप हो, नहीं तो आप काम कर सकते हैं। दिस इज़ नॉन एज प्रोफेशनल कोर्स। जब अपन सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं तो अपन 3 साल का मान लीजिए बीएससी किया या बीए किया, उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, जॉब के लिए एग्ज़ाम फेस करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बच्चे होगा आपने डिप्लोमा कर लिया या फार्मेसी कर ली तो आपके लिए जॉब तैयार है। जॉब में मतलब क्या है, एटलीस्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब तो आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर सैलरी भी कम से कम 20 से 30 हज़ार 40 हज़ार आपको प्रोवाइड हो जाती है। इसके अंदर आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है आपको क्या होता है, हायरकी में ऊपर बनता चला जाता है। जैसे एमआर लगे उसके बाद एरिया मैनेजर बन जाएंगे, एरिया मैनेजर के बाद आरएसएम रीजनल सेल्स मैनेजर बन जाएंगे, फिर जेडएसएम जोनल सेल्स मैनेजर बन जाएंगे, फिर आप जीएम जनरल मैनेजर बन जाएंगे। तो इसको काफ़ी हैं। तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक माई वीडियो। शॉर्ट में वापस से बताऊँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी इज़ 2 ईयर कोर्स, बैचलर फार्मेसी इज़ 4 ईयर कोर्स, दिस इज डिप्लोमा, बैचलर फार्मेसी डिग्री कोर्स. Both are professional course and good courses. So I am sure you must have liked my video. If you like my video, please do subscribe. For any queries, please comment, write and mail. Thank you so much.